जैन साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे सरलीकरण, है ना। और सरलीकरण की हमारी 4 क्लासें हो गई थी और आज है 5वीं क्लास। तो हम RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं और उसके भाई हमने जो है 4 क्लासें पढ़ ली हैं। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाए हैं और आज भाई हमारी है 5वीं क्लास और हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो भाई वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करें भाई, है ना। और इस वीडियो जो सरलीकरण टॉपिक है इसका PDF बना के हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लें और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई हम आपको लिंक भी दे देंगे। वहाँ से आप वहाँ से जाके चले जाए भाई टेलीग्राम पर, है ना। और वहाँ से उसे क्या कर ले भाई, ज्वाइन कर ले जाके। तो देखिए भाई, आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन पर आ जाएँ। और क्वेश्चन हमने बनाए थे उस दिन भाई, उस दिन क्वेश्चन हमने बनाए थे 81 तक, 81 82 भी हो गया भाई। आज हमारा क्वेश्चन है 84 और 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 84 नंबर है a² माइनस का 6 माइनस का 1 बराबर 0। तो फाइंड करना है भाई। तो कह रहा a माइनस का 1/a का मान क्या होगा, है ना भाई। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी a² माइनस का 6a माइनस 1 बराबर 0। तो फाइंड करवाना है आपको, ज्ञात करना है a माइनस 1/a, a माइनस 1/a। तो देखिए भाई, भाई हमें ये चीज़ बनानी है a माइनस 1/a। तो आप क्या करो भाई, आपको a माइनस 1/a बनानी है तो आप दोनों तरफ 1 से भाग दे दो। कैसे भाई, जब इस तरफ भी ऐसे भाग दोगे पूरे में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, है ना। और इधर भी दे दो भाई ऐसे भाग, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। आप ऐसे भाग देने पर पता हमारा क्या होगा, ये होगा कि भाई यहाँ ए से कट जाएगा एक, तो एक ए बचेगा और यहाँ क्या -1/a भाई, थोड़ा सजा लो इसे। और यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा -6 और बराबर भाई 0, कितना 0, है ना। तो 6 उधर भेज दें तो a माइनस 1/a बराबर हमारा कितना आ गया भाई 6। तो बस यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। यही हमारा क्या हो गया, यानी हमने दोनों तरफ क्या करा, a से भाग दे दिया और दोनों तरफ a से भाग दे दिया। यहाँ आपका a² है और नीचे a है तो कट गया भाई, यहाँ 6 है और यहाँ a है तो इससे ही कट गया और -1/a भाई 6 हमने उधर भेज दिया। तो हमारा यही आंसर, यही तो हमसे पूछा था, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा 84 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे देखें 85 नंबर। 85 नंबर बच्चा वाला भाई एकदम कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने भाई, कितने 1/8 हैं, कितने 1/8 है भाई, है ना। कितने 1/8 है। तो देखिए भाई, यानी 87 सही 1/2 में कितने 1/8 है। जैसे भाई हम कहें आपके पास 4 है, हम कहें इसमें कितना 2 है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, 2 है इसमें, अरे तो भाग दे दो भाई, है ना। हम जैसे भाई कहें 6 में कितना 2 है, तो आप भाग दे दो भाई, है ना। कितना 2 3 6 भाई, एक तो 3 निकल गया, तो 2 गुणा 3 आप क्या करेंगे, 2 गुणा 3 यानी 2 1 2 बोलेंगे। ऐसे इसमें कितना 2 बोलेंगे, है ना। तो इसमें आपको निकालना भाई कितना 1/8 है। तो देखो 37 दूनी 74, 1 75/2 और भाई कितना 1/8। 8 कहाँ पहुँचेगा, यानी नीचे होगा, ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर। तो 2 चौक 8 और 75 चौका भाई कितना 300। तो कितना बोलोगे भाई, इसमें 300 1/8 बनेंगे, यानी 37 सही 1/2 में कितना होगा 300 जो होंगे भाई आपके, है ना। 300 भाई क्या होंगे, 300 1/8 बनेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे देखें फटाफट। और आगे हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर। भाई 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का, भाई कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/5, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है भाई, है ना, 174 है। ठीक है भाई, तो वह संख्या क्या है, तो वह
संख्या क्या है। देखो भाई, बट ये कह रहा है किसी संख्या के 3/4, तो वही मान लिया हमने, माना जो संख्या है x है, और इस x का 3/4 का 2/5। और भाई जब भी कहे इतना है, जब भी तुमसे कहे इतना है, तो उसके वो चीज़ क्या रख दो, बराबर रख दो। क्या रख दो, बराबर। अब काट लो भाई 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 5 चौक 20, तो x बराबर 20 गुणा 29। तो 20 गुणा 29 कितना हुआ भाई, 20 गुणा 29 दूनी भाई कितना, 58, यानी 580। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे देखो भाई, ये कह रहा है एक संख्या के 87 क्वेश्चन, सिंपल है भाई। एक संख्या के 2 ऐसी भाई हम थोड़ा बोल दे रहे, आप समझ लें, है ना। कह रहा है एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। चलिए भाई, ये बोला किसी एक संख्या के, तो एक संख्या मान ली x के 2/3 का भाई 3/4 यदि 782 हो भाई, तो इतना, जब भी इतना हो तो वो चीज़ कहाँ रखो आप, बराबर में रखो भाई। कहाँ रखो, बराबर में। तो इस संख्या के एक बहु आधी बात, पहले संख्या निकालो। 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करो, 4 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। तो x बराबर कितना आ गया, 1564 भाई, है ना। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15। अब कह रहा है जो संख्या आ गई आपकी, ये संख्या 1564 भाई, 1564 कि इस संख्या के 1/4 का 3/5, कह रहे इस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा भाई, है ना। इस संख्या का 1/4 का, इस संख्या का भाई जो संख्या है 1564 का 1/3 का 1/3 का सॉरी 1/4 का 1/4 का 3/5 क्या होगा, 3/5 क्या होगा, 3/5 क्या होगा, 3/5 क्या होगा, 1584 भाई, है ना। 64 का 1/4 का 3/5 निकालना है। का कितना निकालना है, 3/5। ठीक है भाई, 3/5 ये बिल्कुल। काटो भाई, तो 5 तो कटेगा नहीं, 4 से काटो भाई, 4 3 12, ठीक है भाई। 3 बचा, 4 8 32, ठीक है भाई। 4 3 12, 4 8 32, 4 बचा, ठीक है भाई। 4 8 32, 4 नेम 36, पूरा कट जाएगा, है ना। 4 नेम 36 और 4 एकम 4, गुणा करो, 3 एकम 3, 9 3 27, 3 एकम 3, 9 3 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 3 9 2, 11/5, भाग दो भाई, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 5 चौक 20, है ना भाई। 3 बचा, 5 सत्ते 5 छक्का 30, तो 234.6 भाई, कितना हो गया, 234.6, यानी हमारा आंसर आ गया 234.6। यही भाई क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, 234.6। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप, और हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट भाई आपने ले लिया होगा। चलिए देखिए भाई, आगे देखिए। चले भाई देखें, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए भाई, क्वेश्चन 88 आपका। कह रहे एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी भाई आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो संख्या से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, क्या ये इस संख्या से पूरी की पूरी डिवाइड है। अगर ये संख्या इससे डिवाइड होगी, तो आप क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट आप भाग दे देंगे इसे। क्यों, चलिए भाई देखो,
भाई 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, एक 17 एकम 17 यानी कट गया है ना। तो भाई जो संख्या देखो जितना भाई शेषफल यहाँ भाग देने पर इससे शेषफल बचेगा उतना ही शेषफल इससे बचेगा। भाई देखो डायरेक्ट भाग दे दो कितना आ जाएगा, 39 को 17 से भाग दो तो 17 दूनी 34 और भाई कितना बचा 5, तो यही क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। भाई कितना शेषफल हो गया, 5 शेषफल हो गया है ना भाई। शेषफल क्या हो गया, 5 शेषफल हो गया। ठीक है भाई आगे क्वेश्चन देखें, और आगे क्वेश्चन हमारा 89 है ना भाई। 89 यानी 89 नंबर कह रहा है भाई, हम बोल दे रहे क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, एक परीक्षा में भाई आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं है ना एक, और वैसे तो हमने भाई इसका PDF बना के डाल ही दिया टेलीग्राम में है, वहाँ से आप जाके देख लें आके। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या को 3/4 ज्ञात किया। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या क्या है। चलिए भाई देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का, भाई मान ली संख्या x, किसी संख्या का 3/4, भाई एक परीक्षा थी उसमें एक विद्यार्थी से बोला गया कि कोई संख्या है और आप उसका 3/4 ज्ञात करें, मगर विद्यार्थी ने भाई क्या किया, त्रुटिवश उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। सॉरी 3/14 था भाई यहाँ पर, सॉरी भाई, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, मगर उसने भाई त्रुटिवश क्या करा, 3/4 ज्ञात कर दिया, जिससे भाई क्या हुआ, जो उसका उत्तर पहले आया था वो भाई कितना था, 150 अधिक था भाई। वो कितना था, अधिक, 150 अधिक था। तो पूछी भाई संख्या क्या है, तो देखिए भाई संख्या क्या है, 3x/4, इसे उधर ले जाओ तो भाई 3x बटे कितना हो जाएगा 14 बराबर 150। भाई एलसीएम लो, 42 भाई है ना 28 आ जाएगा, बिल्कुल है ना 28 एलसीएम आ गया, तो 7 चौक 28, 7 3 21x है ना, प्लस 7 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6x बराबर कितना हो गया 150 हो गया। तो भाई इधर देखो ये कितना बचा आपका 15x/28 बराबर 150 है ना। तो भाई 15 एकम 15 कट गया, तो x बराबर कितना है 280। तो यही क्या है भाई, ये संख्या है आपकी है ना। देखिए भाई विद्यार्थी को क्या बोला गया, विद्यार्थी को बोला कि संख्या का 3/14 ज्ञात करो, मगर विद्यार्थी ने क्या कर दिया कि x का उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया है ना, जिससे क्या हुआ, जिससे विद्यार्थी का आंसर, भाई आंसर 150 अधिक आया। तो आया भाई कैसे पता चलेगा, जो उसका रियल रहेगा उससे ही तो पता चलेगा कि भाई इतना अधिक है। जैसे पता तुम्हारे पास 4 रुपया 2 रुपया है और तुम्हारे पास बन गए 5, तो भाई तुम्हें कैसे पता चला हमारे पास 2 से 5 बना, भाई तो तुम्हें पता 3 हमारे पास बढ़ गए, तो जो रियल में था पहले था तुम्हारा उससे ही तो आपको पता चला है भाई, बिल्कुल है ना। तो आप बिल्कुल भाई ऐसे तो पहले में कितना 150 जोड़ देंगे तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है 280 था। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा बढ़िया क्वेश्चन था, ये पेपर में भाई आता है। कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने को कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने को कहा गया, सेम क्वेश्चन है भाई ऊपर जैसा है, बस वो आपका भिन्न में था और ये आपका नंबर में है पूरा पूरा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 105 अधिक है। तो जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। देखिए भाई ये बोला 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी है भाई, एक विद्यार्थी को
एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने को कहा गया, मगर भाई साहब ने पता क्या कर दिया, भाई साहब भावुक हो गए और इन्होंने 72 से गुणा कर दिया भाई, है ना भाई, भाई साहब भावुक हो गए, इन्होंने क्या कर दिया भाई 72 से गुणा कर दिया। इससे पता क्या हुआ भाई, इनका आंसर 405 अधिक आया, जो भाई कितना 405 अधिक आया। तो आप बताओ इससे अधिक होगा कि इससे, तो रियल में भाई क्या है, यही तो है, तो इससे ही तो अधिक होगा ये, बिल्कुल। इस 27x को भाई उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 72x माइनस का 27x बराबर 405 भाई, कितना 405। माइनस करो भाई, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 6, कितना 45x बराबर 405। तो भाई देखो कितना 9 बार में कटेगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, कितना x बराबर कितना हो गया भाई 9, है ना, x बराबर 9। तो वो संख्या क्या थी, संख्या आपकी क्या थी, 9 थी मेरे भाई, क्या थी 9। तो फटाफट आप भाई स्क्रीनशॉट ले और फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, है ना, ठीक है भाई। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है 91, और 91 क्वेश्चन भाई हमारा क्या कह रहा है, 91 क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, इसने कहा 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तो जो अंतर आएगा ना भाई इनका, इसमें कह रहा है 220 से गुणा करेंगे, है ना। तो भाई उस 220 से गुणा करेंगे तो अंतिम उत्तर क्या होगा उसका, कह रहा 9 सही 4/5 में 6 सही 3/4 घटाया जाए तो जो भी यहां से रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा उसमें 220 से गुणा करेगा तो उत्तर क्या होगा। चलिए भाई 9 पंजे 45, 45 और 4 49/5 और 6 चौक 24, 24 और 3 27/4। एलसीएम लो भाई 20, 5 चौक 20, 4 से गुणा करो, 9 चौक 36 और 4 चौक 16 और 3 19। भाई इसमें करो 4 पंजे 20, 5 करो 37 पंजे 135 भाई, है ना, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 3 13। माइनस करो भाई, यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 भाई 6, 9 में से 3 गया 6 और बटे कितना 20। अब ये कह रहा है जो भी ये घटा के आया, जो भी परिणाम आया, ये जो भी परिणाम आया इसमें कह रहा भाई 220 से गुणा करे वो, तब आंसर अंतिम उत्तर क्या होगा, है ना। तो 11 एकम 11 और 11 चंग 66 एक 67, है ना, कितना होगा 671 भाई, है ना। हमारा आंसर कितना होगा 671 भाई, है ना, ठीक है, बी आंसर सही है। देखिए भाई 92 देखें, और मेरे भाई 92 क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, ठीक है भाई। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। भाई उसने क्या कर दिया, उसने विद्यार्थी को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, मगर भाई विद्यार्थी ने क्या कर दिया कि इसे भाग दे दिया 3/2 से, है ना, जिससे उसका जो भी परिणाम था, जो भी रिजल्ट था वो 10 भाई कम आया। तो 10 हमने कम कर दिया भाई, है ना, 10 हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। 3/2 और यहाँ भी कितना 3/2, ठीक है। इसे भाई ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसे इधर लाओ 3x/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x/3 भाई, है ना, ठीक है। और बराबर 10 उधर भेज दो, किसका, प्लस का। इस चीज को हमने 2 ऊपर भेज दिया तो 2x/3, और इसे हम उठा के इधर लाएंगे और 10 को उधर भेजेंगे तो भाई ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एलसीएम कितना लेंगे 6, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, है ना भाई। इधर देखो एक इधर लिख दे रहे भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 एलसीएम लिया तो 2 तिया 6, 3 12, 3 से ऊपर गुणा करो, 3 तिया 9x और माइनस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4x और बराबर कितना 10, है ना भाई, ये 9 है। तो 9 में से 4 गया 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा,
तो ये कितना डायरेक्ट काट दूं भाई, 9 में से 4 गया 5, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना हो गया भाई 12। तो वो संख्या क्या थी आपकी 12 थी भाई। ठीक है क्या थी 12। चलिए भाई आगे देखें, और आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई 93 नंबर कह रहा 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n भाई, है ना। ये क्वेश्चन है, कह रहा से का मान ज्ञात कीजिए, है ना, सॉल्व इट भाई, है ना। कह रहा बच्चे सॉल्व करो इसे, है ना। चलिए भाई देखो भाई इसे सॉल्व करना है आपको, क्या करना है सॉल्व, है ना। तो भाई आप सॉल्व करेंगे इसे, तो भाई देखो आप क्या करेंगे यहाँ 2 की पावर n, तो इसे सॉल्व करने का भाई तरीका क्या है, इसे सॉल्व करने का तरीका है कि भाई यहाँ 2 की पावर देखो n आप कॉमन ले लो, है ना। एक लाइन हम बढ़ा के दिखा रहे हैं आपको, और एक लाइन का मतलब भाई क्या है यहाँ पर, जैसे 2 की पावर n भाई इसे आप प्लस, भाई ये कितना लिखा है प्लस, ये यहाँ पर भाई 2 की पावर n गुणा 2 की पावर इसे 1 लिख सकते हैं माइनस का भाई, है ना। क्यों, बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या जुड़ जाएंगी, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो जुड़ने का मतलब माइनस है, इसीलिए n माइनस 1 हो जाएगा। चलिए भाई इसे देखो 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 से लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं आप, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 की पावर n। भाई देखो यहाँ भी 2 की पावर n है और यहाँ भी 2 की पावर n है, तो भाई हम कॉमन ले लें 2 की पावर n, बिल्कुल। यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया हमने तो 1 बचा ना, और यहाँ 1 बचा तो 2 एकम 2, 2 की पावर माइनस 1। भाई पावर कब माइनस में हमें अच्छी नहीं लगती है, तो पावर को माइनस से है ना भाई, माइनस से प्लस में बनाना है तो उसे नीचे भेजेंगे। अगर आपकी पावर ऊपर माइनस में है तो भाई इसे क्या नीचे भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगी, और नीचे अगर माइनस में है तो इसे ऊपर भेज दो तो प्लस में हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये है कि पावर को आप नीचे भेजेंगे, अगर ऊपर माइनस की होगी तो नीचे प्लस की हो जाएगी, और नीचे अगर प्लस की होगी तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/2 लिख दें, 2 की पावर 1, यानी पावर ऊपर माइनस की थी और जैसे हमने इसे नीचे भेज दिया, इसका रेसिप्रोकल किया भाई, है ना, तो ये तुरंत भाई क्या है, ये पावर प्लस की बन गई। चलिए भाई यहाँ देखिए, तो 2 की पावर n, ये 2 बचा भाई यहाँ, है ना, 2 की पावर 1 2 ही होगा क्योंकि प्लस की है, और यहाँ 1 बचा भाई 2 की पावर n कट गया, और 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया 1/2, और भाई नीचे क्या 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 1/2, यही आपका क्या है आंसर है भाई, है ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया आप। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले और देखें भाई आगे, है ना, तो ले लिया होगा भाई आपने स्क्रीनशॉट। चलिए चलें भाई जल्दी आगे देखिए। चलिए भाई, है ना, और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 94 यानी 94 नंबर, और 94 नंबर भाई हमसे कह रहा है कि 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11। ठीक है भाई, इधर देखें, इसे सॉल्व करना है भाई। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या हम नीचे से सॉल्व करते हैं। 11 चौक 44, और भाई एक ही लाइन में करेंगे हम, है ना। देखो 11 चौक 44 भाई आप समझने की कोशिश करें, 11 चौक 44, 44 में से 10 गया 34, ऊपर यहाँ बच गया 34, 11 ऊपर भेज देंगे, 11 7 77 हो जाएगा ये भाई। चलो एक लाइन बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं फिर भाई उड़ाएंगे इसे, है ना। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 7 भाई 11 चौक 44, 44 में से 10 गया 34, और 7 11 वहाँ पहुँचेगा ऊपर, 11 कहाँ जाएगा मेरे भाई ऊपर, तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा ना, 11 7 77। तो अब 34 देखो 5 बराबर भाई 34 चौका 4 चौक 16, और 4 3 12 1 13, और प्लस 77, और बटे कितना हो जाएगा 34। चलिए भाई 34 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 34
तो 5 गुणा 34 बटे भाई 7 6 13, 7 3 10, एक 11 और ये कितना 213। 34 पंजे देखो कितना, 5 चौक 20 14 है ना भाई, 4 5 चौक 20 और भाई 3 पंजे 15 और 2 17, तो कितना आ जाएगा आपका 170 बटे 213 भाई, है ना 170 बटे 213। ये क्या हो गया आंसर। मगर मेरे भाई आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको कैसे, आप तो उड़ाना है आपको भाई, है ना, एक ही लाइन में रख के उड़ा दो भाई, है ना, काट दो भाई फिर इसका एक लाइन में रख के। देखो भाई 11 चौक 44, 44 में से 10 गया 34 और यहाँ कितना 11 7 77 हो गया ये, और 34 चौका 136 भाई, 34 चौका 136 है ना, और 136 और भाई 77 जोड़ लो, है ना, तो 7 6 13 3 10 11 213 और 34 से आके ऊपर गुणा कर दो, तो 34 पंजे भाई कितना होता है 170 है ना, और बटे 213। बस एक ही लाइन में आपको आंसर देना है, ठीक है भाई। तो पहले ये डिटेल हो गया, फिर इसका शॉर्टकट। चले भाई आगे हमारा क्वेश्चन है 94 हो गया भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर, और 95 इसका जैसा है 2 सही 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 3 प्लस 6 बटे, है ना भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में कुछ भाई गलती लग रही है, 3 है तो 3 दूनी 6 तो पूरा ही कट जाएगा, तो 3 2 5, 5 दूनी 10, है ना भाई, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ये। आगे देखें भाई, इसे छोड़ दें, है ना। चलें भाई आगे देखें, आगे आपका है 96 भाई, 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करते हैं, तो इसे एक लाइन में कर दूं भाई। देखो 4 एकम 4, 4 3 7, ऊपर 7 और ऊपर का पहुंच गया 4, यानी 7 यहाँ आ गया 4, 4 7 एकम 7, 7 4 11 और 7 कहाँ पहुंच गया ऊपर। बस भाई कहानी खत्म भाई। 11 बटे 7 इधर लाओ, तो 11 दूनी 22, 22 में से भाई कितना 22 में से 7 घटाओ भाई, है ना, तो 15, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे 11। यही आपका भाई क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, x बराबर 15 बटे 11, ठीक है भाई। तो 15 बटे 11 है भाई आंसर। चलिए भाई इसमें 15 बटे 11 भाई, है ना, 1 मिनट, 4 3 12, 12 1 13, सॉरी भाई, है ना, 4 3 12 और 1 13 हुआ ना, ये 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, है ना भाई। 4 कहाँ पहुँचे, तो 13 एकम 13 4 17 भाई, है ना, नीचे 17 हुआ और 13 ऊपर पहुँचेगा, तो भाई ये हो गया आपका। तो 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 में से 13 गया भाई, कितना बचा 1 2 21, है ना, तो ये आपका 21 बटे 17, 21 बटे 17 भाई, है ना। तो 17 भाग दे दोगे, चलो एक बार डिटेल में बना रहे हैं हम, है ना, तो इसे बताओगे 2 बराबर x प्लस, है ना भाई, इसे मिटा दो सबको अभी। अब देखो फिर हम शॉर्टकट अभी उड़ाएंगे इसे भाई, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ 1 लिखा है, तो 3 एकम 3 भाई, सॉरी 4 3 12 1 13, तो नीचे 13 ऊपर कितना पहुँचेगा 4 पहुँचेगा, तो 13 एकम 13 और 13 4 17, तो 2 बराबर x प्लस 1। और भाई ये देखो नीचे क्या हुआ 13 एकम 13 4 17 और 13 कहाँ पहुँचेगा ऊपर। चलिए भाई देखो, तो ये हो गया आपका 13 बटे 17, इसे इधर लाओ, तो x बराबर 2 माइनस, है ना भाई, 13 बटे 17, तो 17 दूनी 34 और 34 में से 13 आ गया 21 बटे 17, इसे भाग दे दो भाई, तो 17 एकम 17 और 4 बचा और बटे 17 भाई, है ना, तो एक सही 4 बटे 17, ये भी आपका आंसर सही है, और 21 बटे 17 ये भी सही है। एक लाइन में कैसे बनाएंगे, 4 1 4 3 12 1 13 और ऊपर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, है ना भाई। अब देखो 13 एकम 13, 13 4 17, तो नीचे 17 हो गया, ऊपर कितना जाएगा 13 जाएगा, तो 13 बटे 17, 2 ला के इधर माइनस कर लेंगे, इधर ये ला के उठा के 17 दूनी 34 में से 13 जाएगा 21 बटे 17, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। देखिए अगला नंबर हमारा मिटा रहे भाई, से स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट। चलिए भाई देखिए, आगे भाई हमारा क्या है क्वेश्चन,
आगे हमारा क्वेश्चन भाई देखो, और सारे ऐसे क्वेश्चन आप बनाए भाई इनके लिए, है ना, इसमें कोई दम नहीं है। एक देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, और बाकी आपके 97 इसके जैसा भाई, है ना। 13/48, और इसमें पता आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे आपको हैं कि 1 सही 3 प्लस, है ना, 1/1 प्लस 1/16, है ना। ठीक है भाई, चलिए भाई देखो ये लिखा 13/48, ये आपका क्वेश्चन है भाई, और इसका कह रहा है कौन सा ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला। अभी तक भाई हमें क्या करना होता था, अभी तक हमें ये दे देता था और ऐसे आंसर निकलवाता था। अभी इसने क्या कर दिया भाई, है ना, हमसे बदतमीजी कर दी है, और इसने ये दे दिया, ये पूछ लिया भाई, है ना, पागल हो गया बालक भाई। देखो इधर तो आप पता क्या करोगे भाई, देखो ये लास्ट में भाई ये चीज नीचे रहा होगा और ये ऊपर, तो आप भाई इसमें क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 48 को, तो भाग दो, तो 13 दूनी 26, 13 39, है ना भाई। तो यहाँ कितना बचा भाई, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ कितना बचा भाई, है ना, और 13 उतारो, तो 9 एकम 9, कितना बचा 4 भाई, 9 उतारो तो 4 दूनी 8, है ना, तो कितना बचा 1। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और कितना बचा 1। ठीक है भाई, तो देखिए इधर भाई 13 3 39, 3 9 बचा, 9 एकम 9 यानी 4 बचा, और 9 4 दूनी 8, है ना, तो 1 बटे भाई। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा भैया, है ना, तो जिससे या तो तुम चेक कर लो सारे के सारे ऑप्शन कि किससे 13/48 आएगा, या तुम डायरेक्ट भाई कैसे करोगे, डायरेक्ट तुम करोगे भाई यहाँ कितना बचा तुम्हारा, 1 बचा है ना भाई, कितना बचा 1, और वहाँ पे कितना है भाई, वहाँ पे है तुम्हारा 2, है ना भाई। तो देखो आपको कहीं पे भाई मिल रहा है 13 3 39, 3 9 बचा भाई यहाँ पर, और 9 एकम 9, 4 बचा, 4 दूनी 8 यानी ये बचा। ठीक है, तो इसे अगर तुम लिखोगे तो 1 सही 2/4 लिखोगे इसे, है ना भाई, 1 सही 2/4। तो आप देखो भाई कि 4 कहाँ लास्ट में है, तो भाई 4 इसमें लास्ट में है, ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें है, तो तुम यही चेक करो डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 8 1 9, और 4 कहाँ पहुँचा ऊपर, तो 9 एकम 9 और 4 13, बस तुम्हारा आंसर आ गया। अब 9 एकम 9 4 13, और 13 कहाँ भाई, 9 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 13 3 39, और 39 3 48, 13 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो यही तुम्हारा आंसर आ गया 13/48 भाई, है ना, 13/48। तुम कैसे चेक करोगे, तुम मेरे भाई इसे क्या लिखोगे, 1 सही 2/4 लिखोगे, तभी 4 दूनी 8 1 9/4 यानी भाग दे रहोगे तुम भाई। इसे सही में लिखना हो तो कैसे, शेषफल यहाँ पर लिखते हैं, भागफल यहाँ पर लिखते हैं, और ये भाजक नीचे, तो 1 सही 2/4 भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 सही 2/4, है ना भाई, तभी तो 4 दूनी 8 1 9 कितना होगा 4, 4 एकम 4 और 2 6 भाई, है ना, सॉरी, इसे लिखोगे भाई आप, 1 मिनट, इसे लिखोगे आप 2 सही 1/4, ये है ना भाई, तो 2 सही 1/4 ये लिखोगे आप, है ना, तो 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसे लिखेंगे 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 1 9/4, है ना, तभी आप 4 से भाग दे रहे होंगे 9 को, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई 2 सही 1/4 सिर्फ इसी में है, और इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए भाई, है ना, तो समझ गए होंगे भाई आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो भाग देके देखें, और नीचे जो आपका बच्चे उसे सही में लिख लें, और किस ऑप्शन में वो चीज आपको मिल रही है ना भाई। आगे देखें मेरे भाई, और आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 99, और ये हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था, a + b + c = 0, और a² बटे ab, है ना भाई, बटे BC होगा भाई, है ना, BC + b² बटे AB + c² बटे, है ना भाई, AB हो गया भाई, B नहीं AC होगा, AC, और यहाँ होगा C हो गया, तो AB, है ना। ठीक है भाई, ये आपका है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो है ना, a + b + c = 0 है,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी और प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। तो देखो इसे बनाने के दो तरीके हैं, एक तो उड़ाने वाला, तो मान लो कुछ है ना, ऐसा मानो कि इन तीनों की वैल्यू 0 आ जाए, तो तुम ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू 1 मान लो, सी की वैल्यू -2 मान लो। भाई आप ए की वैल्यू 1 मान लें, बी की वैल्यू 2 मान लें, सॉरी बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, भाई है ना। तो देखो 1 और 1 कितना 2, और 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0। तो एज्यूम कर लें आप, है ना, मान लें, तो यहाँ रखो तब भी आंसर आपका आएगा। देखो रखो यहाँ 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और b इंटू सी तो कितना हो जाएगा -2 प्लस भाई बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ए सी तो कितना हो जाएगा -2 भाई देखो प्लस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी -2, तो -2 का स्क्वायर 4, और भाई नीचे कितना है तो 1 आ जाएगा। भाई नीचे कभी माइनस में नहीं रहता है नंबर, है ना, तो माइनस कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और प्लस का 4, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 एकम 2 तो -1, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 2 एकम 2 तो -1, और यहाँ 1 है तो 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8 प्लस का, तो ये कितना हो गया 8, 8 में से ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6/2, तो 2 3 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना 3 है। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका भाई क्या हो गया इसका सेकंड तरीका, नंबर फर्स्ट हो गया ये तरीका नंबर सेकंड। भाई ए बी सी एलसीएम ले लो इनका, ए बी सी, भाई ए बी सी एलसीएम ले लें, क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों आ जाएगा भाई, है ना, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी, यहाँ ए बी। भाई बी सी से भाग दोगे तुम इसमें तो बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा ए बचेगा। भैया बी सी से इसमें भाग देंगे तो ये बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, तो जो बचता है उसके अंश में जिससे भाग दे रहे होते हैं उसके अंश में जो बचता है उसी से गुणा कर देते हैं, तो बी सी कट गया, ए बचा, ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल भाई। भाई ए सी से भाग देंगे तो ए सी कट जाएगा, बी बचेगा, तो बी से गुणा कर देंगे तो एक बी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, और एक और हो जाएगा तो कितना बी क्यूब हो जाएगा। भाई ए बी से भाग देंगे तो ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, तो सी से ऊपर गुणा करोगे तो सी 2 तो पहले और एक और, तो कितना हो जाएगा सी क्यूब हो जाएगा। जब भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab बराबर 0। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बराबर 0। तो हम निकालें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3abc, है ना, 3abc। भाई ये माइनस का 3abc बराबर 0, है ना भाई, कितना 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3abc, है ना भाई, कितना हो जाएगा 3। तो इसे हम क्या उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो ये कितना ऊपर 3abc हो जाएगा ये। भाई ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना भाई 3abc है, तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल। और नीचे भाई क्या abc है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा 3 बचा, यही आपका मेरे भाई क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है भाई। यही क्या, तो या तो आप एज्यूम करके बना ले या तो डिटेल में बना ले। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0, और 3abc को उधर भेज देंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा ना भाई, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए भाई देखें फटाफट मिटाएं इसे। चले भाई आगे देखें, चलें भाई जल्दी चलें। देखो 100 नंबर भाई है ना, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर 20। तो आपको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, है ना भाई। क्या फाइंड करना है, बराबर ये 0 नहीं भाई, है ना, इतना फाइंड करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। भाई जब हमने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था तो इसके 2 फार्मूले बताए थे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे भाई, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे भाई आपके फार्मूले। चलो देखिए, तो इसके 2 फार्मूले क्या होते हैं। एक तो फार्मूला पहला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है भाई। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, है ना भाई। याद रख लेना भाई, अलजेब्रा अगर आपने देखी होगी क्लास तो वहाँ पर हमने बताया है क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों, यानी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भाई, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना। तो इसका तो कोई यहाँ पर रोल है नहीं, अभी बात इसका रोल है भाई। आप कहेंगे सर इसका रोल भी हमें नहीं दिख रहा भाई, यहाँ ए प्लस बी, चलो मान लिया आपकी बात, और यहाँ देखो भाई माइनस का है और यहाँ यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, भाई कहाँ रोल है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं भाई, अभी हम आपके आंखों को इसका दर्शन करवा रहे हैं कि ये कहाँ से है। चलिए, तो सबसे पहले भाई इसे फार्मूले को उठाओ और आपको इसका दर्शन करवा रहे हैं भाई साक्षात। देखो ए प्लस बी और प्लस सी, है ना भाई, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे भाई हम वहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब भाई आपको साक्षात दर्शन हुए, इसके दर्शन नहीं हुए, बताएं भाई। देखो बन गया भाई फार्मूला हमारा। तो ए प्लस बी भी तुम्हारे पास है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तुम्हारे पास क्या नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। अगर ये तुम्हारे लिए मिल जाए तो तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और तुम्हारे लिए ये कहाँ से मिलेगा, जैसे ही तुम्हारे देखा स्क्वायर, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में भाई घंटी सी बजनी चाहिए, है ना। और जैसे ही भाई तुमने स्क्वायर देखा, है ना भाई, तो क्या करोगे भाई, फार्मूला लगाओगे स्क्वायर वाला, यानी किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है आपको मेरे भाई, प्लस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, है ना भाई। मेरे 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। भाई देखो इसकी वैल्यू कितनी, 20 दे रखी है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ये, और 40 ला के इधर माइनस कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस, चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे भाई, है ना, क्यों इसमें भाई सब कुछ कार्यक्रम ना करें। तो 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 गुणा भाई ए बी बी सी सी ए कितना दे रखा, 20, तो 20 यहाँ रखो भाई, तो 40 हो जाएगा, 40 ला के इसमें माइनस करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 121 माइनस का 40 भाई, है ना। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर, इतना हम करेंगे नहीं, आपकी खातिर भाई सिर्फ कर रहे हैं, और बराबर कितना माइनस करो, 1 और कितना 8, 81 हो गया भाई, 1 और 8। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 11 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया भाई, 81, और माइनस ए बी बी सी कितना है, 20। तो भाई देखो ये कितना हो गया, 11 गुणा भाई माइनस करो 1 और 6 61, है ना, 11 के हम 11, 11 6 66, 1 67, भाई आंसर हमारा कितना आएगा, 671 हमारा भाई क्या आ गया, आंसर आ गया ना भाई, कितना 671 सही आंसर भाई हमारा है ना। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई था क्वेश्चन, है ना। तो देखो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो इसका फार्मूले दो जो होते हैं उन्हें वो याद होने चाहिए। अब फार्मूले याद होने से कुछ नहीं, अब आप देखो किसकी बात कर रहा है भाई, इसकी बात तो कर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि भाई ये तो कहीं है नहीं आपका, तो भाई किसकी बात कर रहा है फिर। देखो ए प्लस बी वहां दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल लें, और ये भी आपको भाई बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दे रखा भाई, टेढ़ा दे रखा, टेढ़ा को हम सीधा कर देंगे, है ना। कैसे भैया, माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब हम ये निकाल लेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, है ना, और वैसे निकाल लेंगे, फिर वैल्यू सबकी रख देंगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, तुम अगर करोगे ना तो इतने से बीच में बन जाएगा, है ना। अगर आप करोगे तो क्या बना के दिखाऊंगा भाई, तुम्हें अगर फार्मूला पता होगा, तो तुम्हें अगर फार्मूला पता है और तुम्हें पता है कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। तो माइनस कॉमन लोगे। चलिए भाई, तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और वहां से माइनस कॉमन लोगे तो इसकी भी वैल्यू दे रखी है। तो तुम्हें निकालनी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर करके। तो इसका स्क्वायर 121 और माइनस 20 भाई घटा दोगे, 20 दूनी 40 है ना, तो कितना बचेगा? 81 आ गया भाई। अब तुम रखो, अब इसकी वैल्यू रखो, a प्लस बी की वैल्यू 11 है और 81 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 61 गुणा कर दो भाई, कितना? 671 हमारा आंसर। तुम्हें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, अगर सारी की सारी तुम्हें प्रोसेस याद है तब भाई मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलिए भाई, और अगला क्वेश्चन है भाई हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन भाई अच्छे हैं ये। और ये हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस का सी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का सी स्क्वायर। आपको ऑप्शन दे रखे बहुत बहुत बड़े, ठीक है। चलो देखिए, चलिए भाई, अच्छा चलिए, तो देखिए भाई आपको क्या दिखा होगा? आपको दिखा होगा भाई यहाँ माइनस है ना, ठीक है भाई, आपको दिखा होगा। जैसे ही आपके पता, अब आप इसे कैसे बनाएंगे? आपको भाई 2bc ये दिखा है, तो 2bc जैसे ही आपको दिखा, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए भाई, ये फार्मूला जरूर बन रहा है। जैसे ही आपको 2bc दिखे वो होल स्क्वायर जरूर बन रहा है। अगर bc है तो ये bc का होल स्क्वायर बन रहा होगा। चलो भाई, तो ये हम क्या करो, ए स्क्वायर, अच्छा मैं हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो भाई ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अच्छा भाई, अच्छा नीचे देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया भाई, ये बताओ हाँ या ना? बिल्कुल भाई। और माइनस सी स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई, अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर। चलिए भाई देखो, आपका ऊपर भी फार्मूला बन रहा है और नीचे भी। कैसे भाई? इसे आप पूरा ए माने और इसे पूरे को बी माने, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और मेरे भाई आपको अच्छी भाई भली भांति पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। तो भाई ए आपका ये है, तो ए प्लस, देखो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, ए प्लस तो एक बार रहेगा प्लस और बी प्लस सी, अब एक बार होगा ए माइनस, तो ये माइनस लगेगा तो अंदर भी साइन चेंज कर देगा ना भाई, तो माइनस बी और माइनस का सी बटे भाई यहाँ देखो ए प्लस बी और प्लस सी है ना, एक बार प्लस, इस प्लस से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। और यहाँ देखो क्या, एक बार माइनस, तो ए प्लस बी और माइनस का सी, तो देखो भाई ये सेम है, कट गए, तो आपका क्या बचा? आपका बच्चा ए माइनस बी और माइनस सी और बटे ए प्लस बी और माइनस का सी। तो यही मेरे भाई आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया? आंसर। चलिए भाई ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, है ना, अपने दोस्तों में, है ना भाई। ठीक है दोस्तों, हम यहीं तक रखते हैं भाई, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।